जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने एक कुंडली विश्लेषण करेंगे। ये एक बेटी की जन्म कुंडली है। इसकी जन्म तारीख 8 अक्टूबर 1995, जन्म समय दोपहर 1:56 और जन्म स्थान तिनसुकिया, ये आसाम में पड़ता है। तो आपके सामने ये रही लगन कुंडली। इस बेटी के 2-3 प्रश्न थे, तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जब हमने लगन निकाला, क्योंकि जन्म कुंडली जो देखने की प्रक्रिया शुरू होती है वो लगन कुंडली, सबसे पहले लगन कुंडली ही बनाई जाती है। तो लगन कुंडली इसका मकर लगन है जन्म का, और जन्म की राशि मीन राशि है। ग्रह आपके सामने हैं। कुंभ राशि में शनि, मीन राशि में चंद्रमा, मेष राशि में केतु और कन्या राशि में सूर्य और बुध, तुला राशि में शुक्र, मंगल, राहु और वृश्चिक राशि में बृहस्पति देव विराजमान हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही बारीक तरीके से, अच्छी तरीके से अगर आपको फलादेश चाहिए किसी भी जातक की, तो 2-3 चीजें देखना बहुत जरूरी है। ये तो देखो रहा आपके सामने लगन कुंडली, लेकिन चलित कुंडली की बहुत बड़ी भूमिका होती है फलादेश करते समय। तो चलित कुंडली ये बनी है, देखो। अब लगन तो मकर ही है और दूसरे स्थान पर भी कुंभ राशि में शनि बैठा हुआ है, लेकिन मीन राशि गायब है। कुंभ के बाद फिर कौन सी राशि है? मेष। फिर उसके बाद में वृष राशि। फिर मिथुन 2 जगह पर लिखा है, पंचम स्थान पर भी और खष्टम स्थान में। सप्तम स्थान में कर्क राशि है, अष्टम स्थान में सिंह राशि, और फिर उसके बाद में कन्या राशि गायब हो गई और यहाँ पर तुला राशि है। उसके बाद वृश्चिक और धनु 2 जगह लिखा है, एकादश स्थान और द्वादश स्थान में भी दोनों जगह पर धनु राशि है। तो ये चलित में जो एक राशियां गायब हुई हैं, इसके ऊपर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ये चलित कुंडली में जो राशियां गायब हो जाती हैं उसके पीछे कारण क्या है। क्या उनका डिग्री कम है या डिग्री बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो गायब हो जाती हैं। तो अगर अब हम इस कुंडली के अनुसार लड़की का फलादेश करते हैं, उसके 2-3 प्रश्न हैं, ज़्यादा तो चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो उसने पूछा है वही यहाँ पर हम बताएंगे। लड़की का प्रश्न था कि हमने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, लेकिन उसमें मैं सफल नहीं हुई। अब अगर कोई ज्योतिषी ये कुंडली देखता है, क्योंकि दशम स्थान से हम व्यापार, रोजगार, नौकरी देखते हैं कि ये जातक किस दिशा में, किस रास्ते पर चलेगा तो इसे सफलता मिलेगी। तो दशम स्थान में तुला राशि में शुक्र अपने घर का बैठा हुआ है। तो कोई भी ज्योतिषी जो इस कुंडली को देखेगा, केवल लगन कुंडली को, तो वो बोलेगा हाँ जी बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा रास्ता का चुनाव किया है, फैशन डिजाइनिंग का चुनाव आपका बहुत अच्छा है, आप इसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, लेकिन वो सफल इस दिशा में नहीं हो पाई। उसके पीछे कारण क्या है? तो क्या हमें देखना है? ये आपके सामने लगन सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, ये ग्रह हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ ग्रहों की ये डिग्री है। अब अगर ग्रह डिग्री में कम है
तो वो अपना रिजल्ट सही नहीं दे पाएगा, उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि 6 डिग्री तक ग्रह जो होते हैं ये बाल्यावस्था में समराशियों में, और कहते हैं जो विषम राशियां हैं उसमें मृत अवस्था में होते हैं 6 डिग्री तक। और यही नियम आगे चल के लग जाता है 24 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री तक ग्रह मृत अवस्था में होते हैं और या फिर बाल्यावस्था में। तो ये दोनों ग्रह अगर मृत अवस्था में हैं तो भी इनका फल जातक को अच्छा नहीं मिलेगा, और अगर ये बाल्य अवस्था में हैं तो भी इन ग्रहों का अच्छा फल हमारे जीवन में नहीं मिलेगा। जैसे शुक्र 10वें स्थान में तुला राशि का होकर के बैठा है, लेकिन इस लड़की को सफलता नहीं मिला। तो इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो शुक्र है ये शुक्र केवल 3 डिग्री पर है। अब ये 3 डिग्री का शुक्र इस बेटी को सफलता नहीं दिला पाया, और साथ में मंगल और राहु विराजमान हैं। अगर यही शुक्र 15 डिग्री का होता या 10 डिग्री का होता तो ये मंगल और शुक्र कुछ नहीं कर सकते थे, इसको जीवन में सफलता अच्छा मिलता। लेकिन इसके पीछे कारण क्या हुआ? शुक्र जो बाल्यावस्था का है 3 डिग्री का है, इस कारण से इस बेटी को फैशन डिजाइनिंग में सफलता नहीं मिली। अब चलें देखते हैं चलित कुंडली में कि चलित कुंडली में कौन सा ग्रह इनके योग कारक है। तो योग कारक ग्रह अब देखा जाए तो 10वें स्थान में चलित कुंडली में बृहस्पति आ गया 10वें स्थान में। अब बृहस्पति कौन है? गुरु है। बृहस्पति कौन है? जिसके हाथ में सारा बागडोर होता है, सारा कुछ संभालने का। उसे हम क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में? मैनेजमेंट। जो सब चारों तरफ से देखभाल करे, जो मुखिया की भूमिका निभाए। तो यहां पर मंगल बैठा हुआ है और बृहस्पति। तो बृहस्पति के बल को मंगल बढ़ा रहा है। और अगर डिग्री में चलें देखते हैं कि अब बृहस्पति यहां पर विराजमान है वृश्चिक राशि में अपने मित्र के घर में, साथ में मंगल देव बैठे हुए हैं। तो ये लड़की अगर मैनेजमेंट का कोर्स करती है तो उसे सफलता जरूर मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है? सफल होने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि इसका बृहस्पति जो है ये 17 डिग्री पर है, पूर्ण युवा अवस्था में है। तो इस कुंडली में बृहस्पति वैसे मकर लगन में योग कारक नहीं होता है, लेकिन चलित कुंडली में ये दर्शा रहा है कि अगर ये मैनेजमेंट का कोर्स करती है लड़की तो उसमें सफल होगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का कोर्स करती है तो उसमें भी इसे सफलता मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें और देखना चाहिए, जैसे भाग्येश बुध है। अब भाग्येश बुध जो है ये जरूर 14 डिग्री का है, लेकिन जो इसकी अवस्था है वो विपरीत में है। अगर कोई वैसे देखेगा कुंडली, वाह जी बुध बहुत अच्छा, कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है। लेकिन ये बुध उच्च का तो है जरूर, लेकिन ये उच्च का फल नहीं दे रहा है, क्योंकि ये बुध जन्म कुंडली में बकरी और अस्त अवस्था में है। तो जैसे सूर्य जब संध्या के समय अस्त हो गया तो फिर आपको धूप सूर्य का नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है। उसी प्रकार से इसका लड़की का जो बुध है वो भाग्य स्थान में अस्त हो चुका है सूर्य के साथ होने से, क्योंकि सूर्य की डिग्री 20 है और बुध की डिग्री 14 है। तो ये इकट्ठे हैं, डिग्री में दोनों इकट्ठे हैं। इस कारण से सूर्य के साथ बुध होने से और डिग्री में जब बराबर पे आ जाते हैं तो ये फिर ग्रह अस्त हो जाता है।
सूर्य के साथ कोई भी ग्रह जो अगर आएगा तो वो अस्त हो जाता है। तो अब इस बेटी को संघर्ष तो करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले केतु चतुर्थ स्थान में है, तो घर के बाहर ही जाना पड़ेगा। जन्म स्थान पे तो सफलता मिलनी नहीं है। दूसरी बात, शनि की तीसरी दृष्टि चौथे स्थान में पड़ रही है जो नीच अवस्था में है। ये भी शनि की भी इच्छा है कि ये जन्म स्थान से दूर ही रहे, और केतु देव पहले से विराजमान हैं। इस कारण से माँ का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए इनको। माँ का स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं रह सकता है, और साथ में इस बेटी को जन्म स्थान से दूर ही सफलता मिलेगी। अब अगर रत्न धारण करने की बात आए तो आप चांदी के अंगूठी में शुक्र का रत्न उपल आप धारण कीजिए, या बढ़िया जरकन मिल जाए, जरकन को भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र के बल को बढ़ाने के लिए आपकी पंचमेश शुक्र हुआ और ये बुद्धि का मालिक है। तो एक तो आप कोई भी कार्य करें जल्दबाजी में न करें, बहुत ही सोच समझ करके काम करें। सफलता आपको मिलेगी जरूर, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भाग्य है वो आपका साथ 50% ही दे रहा है। तो भाग्य को बलवान करने के लिए आपको सबसे सटीक उपाय बताते हैं, माँ भगवती दुर्गा जी के शरण में चले जाएं। आप नाश्ता करें ना करें, लेकिन दुर्गा कवच का पाठ आप नित्य करें। आप अपने जन्मदिन के ऊपर हरा वस्त्र, हरा फल, ये आप दुर्गा जी को भेंट कीजिए, तो दुर्गा माता की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। और साथ में आपको जो विशेष सफलता है वो विवाह के बाद ही मिलेगा। तो इस कारण से आप घबराइए नहीं। आप अगर फैशन डिजाइनिंग में आप असफल हुए, आपको सफलता नहीं मिली, तो आपको ये दूसरा लाइन जो है, आप ये शिक्षा के लाइन में भी जा सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके दशम स्थान में चलित कुंडली में बैठा है मंगल के साथ। तो आप इन लाइन में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इस लाइन में भी आपको सफलता मिलेगा। बृहस्पति मित्र घर में होने से आपको कोई मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगा। एक आपके चलित कुंडली में जो सूर्य देव हैं ये नीच में आ जाते हैं तुला राशि में, तो वैसे नीच का दोष तो इन्हें नहीं लगेगा, क्योंकि शुक्र जब यहाँ अपने घर में विराजमान है तो ये नीच राज भंग योग बन जाता है। तो आप इसका तो चिंता ना करें, लेकिन आप एक सफलता पाने के लिए आप दुर्गा जी की उपासना करें, आप दुर्गा कवच का पाठ करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको रत्न धारण करना है तो आप उपल या फिर जरकन अनामिका अंगुली में शुक्रवार के दिन आप धारण कीजिए। और अभी आपकी कोई उम्र नहीं है, आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा, लेकिन सफलता आपको घर से बाहर ही मिलेगा। तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रश्न जिसने पूछा था उसका उत्तर इतना ही देना था। तो ये रहा आपका उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई पूछने की इच्छा है, प्रश्न करने की इच्छा है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय माता दी।